कि बीजेपी केवल झांसा देने का काम करती है। 3 सालों में हमको नहीं लगता है कि एक भी महीना ऐसा गुजरा है जहां की बीजेपी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र नहीं रच रहा है। जो सरकार विपक्ष में है उनको तोड़ के सत्ता हथियाना है, उनको देश की जनता की सेवा करने का ऐसा कोई मंशा नहीं। लेफ्ट और कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ जहां पर 53 सालों तक उनका राज रहा। त्रिपुरा साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनी, विप्लव कुमार देव सीएम बने, उसके बाद मानिक साह को वहां पर सीएम बनाया गया। चुनाव भले ही त्रिपुरा में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव का झारखंड से भी संबंध है। दरअसल त्रिपुरा के प्रभारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार हैं, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, और इस वक्त झारखंड के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर प्रभार भी दिया गया है। आज हमारे साथ रोशन बारवा जी हैं, इनको त्रिपुरा के कंचनपुर और पंचाथाल विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उनसे बातचीत करेंगे, कुछ झारखंड के संदर्भ में भी बातचीत करेंगे और त्रिपुरा के भी संदर्भ में बातचीत करेंगे कि आखिर त्रिपुरा में क्या कुछ होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार त्रिपुरा पर भी ये नज़र बनाए हुए हैं और आने वाले वक्त में त्रिपुरा में जाकर के भी चुनावी रणनीति का कमान संभालेंगे। रोशन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। मुझे ये बताइए कि झारखंड की राजनीति की अपनी एक अलग तरीके की पृष्ठभूमि है, लेकिन झारखंड के नेताओं को त्रिपुरा में प्रभार देना, उनको अलग अलग विधानसभा में लगाना, ये सिर्फ एक सांगठनिक दृष्टिकोण से कोई कामकाज है या कोई विशेष रणनीति है इसके पीछे? जी, ऐसा है कि त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के हमारे जो झारखंड प्रदेश के जो नेता आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी प्रभारी हैं और लगातार पिछले 7-8 महीनों से त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और अभी वर्तमान में त्रिपुरा में चुनाव है। ये चुनाव 16 फरवरी को होना है और इसमें काम करने के लिए, क्योंकि एक संगठन का एक प्रारूप होता है कि संगठन लोगों से मिल के बनता है, और डॉक्टर अजय जी हम सभी झारखंड के 5-6 युवा नेताओं को त्रिपुरा का विधानसभा का जिम्मेवारी दिया है और उस विधानसभा में जाके यहाँ के जो चुनाव प्रभारी हैं उनको काम करना है। मुझे भी त्रिपुरा में 2 विधानसभा का जिम्मेवारी मिला है, जिसमें एक पंचारथाल और दूसरा कंचनपुर है। उस विधानसभा में जाके चुनाव जितवाना एक निश्चित तौर पे कांटों पे ताज खिलाने जैसा है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और निश्चित तौर पे आने वाला दिन वहाँ कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है डॉक्टर अजय जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे पिछले दिनों एक बाइक रैली के दौरान डॉक्टर अजय पर हमला हुआ, तो ये हमला उनकी हताशाई को प्रदर्शित करता है। वो बौखलाए हुए हैं और वहाँ पे कांग्रेस का सरकार बन रही है। लेकिन एक बात बताइए कि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि सीपीएम और कांग्रेस के बीच अलायंस हुआ है। क्या लेफ्ट की पार्टियां अगर कांग्रेस के साथ आ रही हैं तो इसका आपको लगता है कि फ़ायदा होगा कांग्रेस को, या फिर बीजेपी इतना मजबूत बन करके उभरी है इसके कारण से कोई अलायंस करना पड़ा है? क्या कारण है? नहीं, इससे नहीं है। देखिए, बीजेपी इतना मजबूत नहीं है। आप देखेंगे पिछले दिनों जो जिससे सरकार चला रही है, आज बीजेपी से वो भी विमुख हो गए, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक मौका, एक समय है कि स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सीपीएम के साथ अलायंस हुई। लेकिन आप गौर करिए त्रिपुरा के राजनीतिक परिस्थितियों पर। जब सरकार बनी तो विप्लव कुमार देव को सीएम बनाया गया। आप देखिए चुनाव से ठीक कुछ माह पहले मानिक साहब को सीएम बना दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे कुछ रणनीति है या फिर उसके कामकाज में कोई संतुष्टि नहीं रही? आप लोग एक विपक्षी दल के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रणनीति की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि बीजेपी केवल झांसा देने का काम करती है। झांसा इसीलिए हम बोलेंगे कि चुनाव से पहले वादा कुछ करते हैं, बाद में करते कुछ और है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लोग अपने सीएम पर ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति आप त्रिपुरा में देखें, यही स्थिति आप गुजरात में भी देखें कि रातों रात सीएम बदल दिया जाता है। मतलब कि बीजेपी के पास केवल सत्ता, जो सरकार विपक्ष में है उनको तोड़ के सत्ता हथियाना है, उनको देश की जनता की सेवा करने का ऐसा कोई मंशा नहीं। लेकिन त्रिपुरा में 53 सालों तक लेफ्ट और कांग्रेस का ही राज रहा है। 2018 में बीजेपी आई।
आपको क्या लगता है जनता फिर से एक बार मौका देगी आप लोगों को? निश्चित तौर पे मौका देगी, क्योंकि बीजेपी पिछले दिनों जो वादे किए थे, है ना, आप देखेंगे प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा, आज युवा कहाँ है? आज 7 साल से सत्ता में है केंद्र में, 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो केवल जुमलेबाज सरकार है। निश्चित तौर पे लोग कांग्रेस का जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो कार्य है, आज आप देख रहे हैं कि आज देश में जो देश हम कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, निश्चित तौर पे इस विश्व गुरु बनाने में कांग्रेस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। आपने भी जिक्र किया कि हमारे नेता जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, उन पर बाइक रैली के दौरान हमला हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राजनीति में हिंसा को स्थान दिया जा रहा है, मार उनको मतलब एक तरीके से आप मतलब कहिए कि लोगों को परेशान करना, खून खराबा करना, इसको आप कितना राजनीति का एक मानते हैं कि स्तर गिर रहा है, ये एक निम्न स्तर की राजनीति है? नहीं, आपका कहना सही है कि राजनीति को इतना निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए। राजनीति विचारधारा की लड़ाई है और उस लड़ाई में हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज आप सत्ता में हैं, कल हम रहेंगे, ये भावना होनी चाहिए। जो हिंसा की भावना है वो नहीं होनी चाहिए। आज देख रहे हैं हर जगह एक हिंसक तौर पे आप राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, किसी को फंसा दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो जनता है वो सब समझती है। आप अच्छा काम करोगे आपको सत्ता में रखेगी, आप अच्छा काम नहीं करोगे सत्ता से बेदखल करेगी। तो इसीलिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है राजनीति में। झारखंड कांग्रेस में आप गुमला के जिला अध्यक्ष भी रहे जी, और आप झारखंड के तमाम इलाकों में घूमते भी हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, इसका कितना लाभ त्रिपुरा के चुनाव में वहाँ मिलने वाला है? क्या उनके लीडरशिप का कोई प्रभाव त्रिपुरा में दिखेगा? जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का लाभ जरूर दिखेगा। और आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो देश में जब जब भी कोई यात्रा हुई है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। चाहे आप महात्मा गांधी का दांडी यात्रा देखिए, देश आज़ाद हुआ। उसी प्रकार आप देखेंगे राजीव गांधी जी भी ने यात्रा की। जिस समय इंदिरा गांधी जी का दौर था वो सत्ता में कमजोर हो गई थी, उन्होंने बिहार का यात्रा किया और पुनः एक सत्ता में आई। उसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिण में आप जाइएगा तो चंद्रशेखर राव है, चंद्रबाबू नायडू है, जगनमोहन रेड्डी है। आप इधर ममता दीदी की तरफ में जाइएगा, नंदीग्राम का जो यात्रा हुआ। तो निश्चित तौर पर यात्रा से बदलाव हुआ है और आने वाला दिन में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा ये अमन और शांति और चैन का जो ये शब्द को लेके आप राहुल गांधी चल रहे हैं, इनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यात्रा एक ऐसी भी हुई थी जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी और उस यात्रा में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो दंगा फसाद हुआ और यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन आपने जिन तमाम यात्राओं का जिक्र किया वो सत्ता परिवर्तन के लिए था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार यात्रा कर रहे हैं सत्ता में रहते हुए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके क्या मायने हैं, इससे क्या हासिल करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जोहार यात्रा कर रहे हैं और एक झारखंड का नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से गठबंधन की सरकार यहाँ पे है और इस 3 सालों में हमको नहीं लगता है कि एक भी महीना ऐसा गुजरा है जहाँ की बीजेपी इस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र नहीं रच रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ, बीजेपी आज जनता के सामने उजागर हो गया है कि उसका कारनामा क्या है। इसीलिए जो यहाँ गठबंधन की सरकार के द्वारा जो खतियान आधारित 1932 पास किया गया, ओबीसी के आरक्षण की बात हुई, चाहे सरना कोड की बात हुई, चाहे यहाँ के पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात हुई, चाहे पारा टीचरों की मांग हुई, सहायक पुलिस की मांग हुई, चाहे एनएम जीएनएम चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात हुई, चाहे झारखंड के जो आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजने की बात हुई, चाहे खेल नीति की बात हुई, ऐसा कोई नीति नहीं है कि झारखंड की सरकार ने बनाने का काम किया। बस ये जोहार यात्रा के माध्यम से हेमंत सोरेन जी जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि इन्होंने विश्वास जताया, जिस विश्वास के साथ सत्ता पे काबिज किया है, बस उस विश्वास में खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे, केवल ये नब्ज टटोलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आप तो त्रिपुरा जा रहे हैं जी, झारखंड में भी एक उपचुनाव है जी। और आप कह रहे हैं कि सरकार ने इतना कामकाज कर दिया है, तो उपचुनाव में रामगढ़ में क्या होगा?
देखिए, निश्चित तौर पे जब जब झारखंड में उपचुनाव हुई है, विशेषकर कांग्रेस संगठन पूरा झारखंड में सक्रिय रहा है। चाहे वो नमन विकसल कोंगाड़ी का उपचुनाव हो, चाहे वो अनूप सिंह का उपचुनाव हो, चाहे नेहा शिल्पी तिर्की का उपचुनाव हो, आप देखिए कि झारखंड का प्रदेश से लेकर प्रखंड तक का एक एक नेता और कार्यकर्ता हर बूथ में, हर पंचायत में जाने का काम किया है। और जिसका फलस्वरूप है कि आज हमारे बीच नमन विकसल कोंगाड़ी, अनूप सिंह और नेहा शिल्पी तिर्की जैसे कद्दावर नेता विधायक हमारे बीच में हैं। आने वाला चुनाव रामगढ़ में है। निश्चित तौर पे संगठन मजबूती के साथ काम करेगी। हम सभी को भी निर्देश प्राप्त है कि आप सभी जो जिम्मेवारी एआईसीसी के द्वारा मिला है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण करते हुए आपको यहाँ भी काम करना है। तो हम लोग को आलाकमान जैसा निर्देश देंगे वैसा हम लोग करने को तैयार हैं। और जो रामगढ़ का चुनाव है, ये कांग्रेस की झोली में होगी। आपको हम बताना चाहते हैं कि एक महिला हत्या कर सकती है, ये केवल षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इसमें जो विपक्ष के जो हैं, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, आप जान रहे हैं, ये केवल षड्यंत्र है। लोग जान रहे हैं, रामगढ़ की जनता जान रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस की झोली में जीत होगी। लेकिन यूपीए फोल्डर की पार्टियां तो एक साथ लड़ेंगी, लेकिन एनडीए ने यह ऐलान किया है कि पिछली बार हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लड़ा था, जिसका नुकसान हुआ, वो गलती हम इस बार नहीं दोहराएंगे और एनडीए फोल्डर की जितनी भी पार्टियां हैं एक साथ इंटैक्ट होकर के लड़ेगी और एक ही प्रत्याशी खड़ा करेगी। उनका दावा है कि हम जीतने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दावा तो सभी का होता है, ऐसा नहीं है। जीत से, चुनाव में परिणाम से पहले दावा सभी का होता है। जो भी वहाँ प्रत्याशी नॉमिनेशन करते हैं सभी जीत रहे होते हैं, लेकिन हम सभी को रामगढ़ की जनता के ऊपर विश्वास है कि उन्होंने जिस मकसद से विधायक को चुना था, लोग उसको काम नहीं करने दिए, फंसा के जेल भेज दिए। आज देखिए कि दूध मुहा बच्चा माँ से बिछड़ के रो रहा है। लेकिन झारखंड के जो नौजवान हैं, जो लगातार नौकरी की मांग कर रहे थे, नियोजन नीति कोर्ट से रद्द हुआ, उस पर उन लोगों का एक आक्रोश है कि हम लोग परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो सही से समय से परिणाम नहीं आता है। हम लोग भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम लोग एक तरीके से सरकार को चुनौती देंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई एक आक्रोश है नौजवानों का? नहीं, देखिए, ये बहुत दुखद विषय है कि झारखंड में जो भी नियुक्तियां होती है कहीं ना कहीं पचड़े में पड़ जाती हैं, या हाईकोर्ट के चक्कर में हो, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में हो, या कोई भी नीति नहीं बन पाने से ऐसा होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि झारखंड की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, युवाओं के प्रति काफ़ी संजीदगी रखती है और आने वाला दिनों में दिखेगा इसका असर। और युवा भी नाराज है, आक्रोश में है, होना भी चाहिए, लेकिन जोश में होश को नहीं गंवाना है। यही हम हमारे युवा साथियों से आग्रह करेंगे। आप नौकरी की तलाश में हैं, निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। आप देख भी रहे हैं, एक एक करके सबको क्लियर करने का काम किया जा रहा है। अंतिम सवाल है आपसे कि इस सरकार से आप कितने आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में वो उन तमाम नीतियों पर जिस पर विवाद हुआ है, जिस पॉलिसी पर भी लोगों का एक प्रश्न रहा है कि झारखंड में स्थानीय नीति की पॉलिसी की बात हो, जो केंद्र को भेजा गया, सरना कोर्ट की बात हो, या फिर नियोजन नीति की बात हो, इन सारे पहलुओं पर सरकार एक समग्र समाधान का रास्ता निकाल लेगी, सरकार का कार्यकाल रहते हुए? आप ये उम्मीद रखते हैं? जी बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार सब जाति धर्म सब समाज को सोचते हुए एक निर्णय ली थी। लेकिन यहाँ जैसे मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं, कुछ ऐसे तबके भी काम करते हैं कि जो झारखंड का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। तो यह गठबंधन सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि आने वाला दिन में झारखंड और झारखंडियों के संदर्भ में एक अच्छा निर्णय के साथ विचार और सोच करें और जो भी नीति लाएं युवाओं के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाएं और झारखंड का विकास के लिए आप हर कदम आगे बढ़ाने का काम करें। झारखंड में झारखंडियों के लिए आने वाले वक्त में नीति बनेगी और यहाँ के नौजवानों की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा, ऐसा रोशन बारवा जी कह रहे हैं। लेकिन झारखंड के भीतर लगातार एक प्रश्न यहाँ के नौजवान उठा रहे हैं कि यहाँ की नियोजन नीति झारखंडियों के मानसिकता के आधार पर, उनकी मांग के आधार पर, उनकी भावना के आधार पर नहीं बन पा रहा है और जिस कारण से यहाँ के नौकरियों में, यहाँ के नियुक्तियों में दूसरे लोग प्रवेश कर जा रहे हैं और झारखंड के नौजवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल झारखंड के भीतर जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी
तो लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि सरकार झारखंडी जनमुद्दों पर सभी समस्याओं का समाधान करेगी। बेशक सरकार ने कई मसलों पर प्रयास भी किया, हालांकि हाईकोर्ट में जाने के बाद झारखंड की नियोजन नीति वहां पर स्टैंड नहीं कर पाई। उसके बाद सरकार अब फिर से नियोजन नीति बनाने वाली है। हम आपको लगातार झारखंड के ऐसे ही जनमुद्दों पर अलग अलग अन्य नेताओं से भी मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।